अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल अंदाज में बता रहा हूँ कि एक अच्छे डिज़ाइन और बुरे डिज़ाइन का क्या फ़र्क है। एक अच्छे डिज़ाइन में सिर्फ दो क्वालिटीज़ होती हैं और अगर वो इन दो क्वालिटीज़ पे पूरा ना उतरे तो वो एक अच्छा डिज़ाइन नहीं होता। वो दो क्वालिटीज़ क्या हैं? पहली, व्यूअर कम से कम टाइम में उस डिज़ाइन को देख के वो मैसेज समझ जाए जो विजुअली कम्युनिकेट हो रहा है, और दूसरी क्वालिटी ये है कि ना सिर्फ कम टाइम में बल्कि बहुत आसानी से समझे। इससे मुराद ये कि विजुअली जो भी इंफॉर्मेशन डिज़ाइन में है, व्यूअर का दिमाग वो बहुत ही आसान तरीके से प्रोसेस करे और किसी भी स्टेज पे वो कंफ्यूज ना हो। सो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हुए डिज़ाइन बनाते हैं तो वो हिट डिज़ाइन है, और अगर इन चीज़ों पे वो डिज़ाइन पूरा नहीं उतरता तो वो एक फारिग डिज़ाइन है। सो आई होप आप लोगों को एक बेसिक सी डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम कोर्स में थोड़ा सा मूव ऑन लेने लगे हैं और मैं आपको थोड़े से एडवांस टॉपिक समझाने लगा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा इनको ब्रेक डाउन करके बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ। आज हम लोग जो 4 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आप साइड पे देख सकते हैं और इनको नोट डाउन करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं और आप इनको याद भी करें और अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ भी करें। सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे आई मूवमेंट, ये होती क्या है और डिज़ाइन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट किस चीज़ को कहते हैं और इसकी अगेन क्या अहमियत है। थर्ड नंबर पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है विजुअल वेट का। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे और मज़ीद इस पर बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 4 पे आता है हायरार्की। ये मुश्किल से साउंड करने वाला वर्ड बेसिकली बहुत ही आसान है। इसका मतलब होता है रैंकिंग, या आप किसी भी चीज़ को सॉर्ट करते हैं रैंक के हिसाब से, इसको कहते हैं हायरार्की। इसमें भी हम मजीद डिटेल में बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोकस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो आई होप यू गाइज आर रेडी। आप लोगों ने नोटबुक निकाली हुई हैं, पेंसिल पेन आप लोगों के पास हैं और आप लोग भी इतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूँ इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने ये पोस्ट ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने ये क्लेम किया था कि एक अच्छा डिज़ाइनर एक मैजिशियन की तरह होता है। मैंने ये बात क्यों की थी, आइए मैं आपको बताता हूँ। आई एम श्योर कि आपने काफ़ी तरह के मैजिक ट्रिक्स या इल्यूजन्स देखे होंगे, बेशक टीवी पे, यूट्यूब पे या असल लाइफ में। इन सब में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि जो इल्यूजनिस्ट होता है या जो मैजिशियन होता है उसके हाथों में बहुत ज़्यादा सफाई होती है और बेसिकली वो हमें आंखों का धोखा देने में कामयाब हो जाता है। हम लोग इल्यूजन्स को बेसिकली आंखों का धोखा या हाथ की सफाई इन्हीं टर्म से जानते हैं। सो वो मैजिशियन ये काम करता कैसे है? बेसिकली मैजिशियन हर स्टेप में व्यूअर से एक स्टेप आगे होता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल वो अभी हमें जो चीज़ दिखा रहा है उसकी प्रिपरेशन उससे नेक्स्ट स्टेप के लिए हो रही है। तो आसान अल्फाजों में समझने की कोशिश करें तो थ्रू आउट द होल मैजिक ट्रिक, मैजिशियन या जो इल्यूजनिस्ट है वो बेसिकली हम लोगों की आंख और हम लोगों के दिमाग को गाइड कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल कर रहा है। वो जो चीज़ चाहता है हम लोग देखें, हम लोग एग्जैक्टली वही चीज़ देख रहे हैं और उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए देख रहे हैं। सो एक अच्छा डिज़ाइनर भी बिल्कुल मैजिशियन की तरह है। एक अच्छा डिज़ाइन ये चीज़ इंश्योर करता है कि जब भी उसका व्यूअर डिज़ाइन देखे तो वो एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में डिज़ाइन को फॉलो करे जिस तरह वो डिज़ाइनर दिखाना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो व्यूअर सबसे पहले देखे, जो दरमियाने लेवल पे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको उसके बाद देखे, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको वो एंड पे देखे। तो ये जो व्यूअर का पूरा 1 से 2 से 3 से 4 चीज़ों को देखना, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं आई मूवमेंट। और आई मूवमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक डिज़ाइन में। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। कुछ एड्स हम लोग देखेंगे और उसमें मैं रफली आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों की आंख जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है। अब ये कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ लोग हो सकता है किसी डिज़ाइन को किसी और तरीके से देखें, लेकिन जनरली जो आम इंसान की टिपिकल आंख होती है वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए एक डिज़ाइन को देखती है। अगर आप कहीं भी डिसएग्री करते हैं तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस डिज़ाइन को आपने किसी और तरीके से देखा हो या मैंने किसी गलत तरीके से देखा हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी का ऐड, हम लोगों की आंख गाड़ी से होते हुए बाकी कॉपी की तरफ जाती है और कुछ इस डायरेक्शन में मूव होती है। अगेन ये एक और गाड़ी का ऐड है, लेकिन क्योंकि गाड़ी आउटवर्ड्स पॉइंट करे तो इसमें हमारी थोड़ी सी मूवमेंट कंफ्यूज होती है और हम लोग गाड़ी को देखते हुए कुछ इस तरह से अपनी आई को मूव करते हैं। इस ऐड में बेसिकली हम लोग सबसे राइट पे सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद जो मिडल वाला पार्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसमें एरोज़ हैं, जिस तरफ वो पॉइंट कर रहे हैं उस तरफ लेके जाते हैं, तो हमारी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है। लास्टली इस ऐड में हम लोग पहले तस्वीरों को देखते हैं और फिर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हम लोग कॉपी की तरफ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट आई मूवमेंट के हवाले से क्लियर हो गया होगा। तो आई मूवमेंट बेसिकली डिज़ाइन में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है
और अगर आई मूवमेंट स्मूथ हो तो डिज़ाइन अच्छा क्यों होता है, और अगर आई मूवमेंट इधर उधर हो, जिगजैग हो या कंफ्यूजिंग हो तो एक डिज़ाइन बुरा क्यों होता है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी साइंस और साइकोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम लोग एक सरसरी सी नज़र डालते हैं ऊपर से नीचे तक। इसको इन अदर वर्ड्स हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन भी कहते हैं। इस फर्स्ट इंप्रेशन में कोई अनयूजुअल सा ट्रेट हो या वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारी अटेंशन हासिल करता है। फॉर एग्जांपल किसी का कोई हेयर स्टाइल है जो कि बहुत ही डिफरेंट है, या हेयर कलर है, नीले रंग के बाल हैं, या किसी की चाल चलन थोड़ी सी डिफरेंट है, या किसी का वे ऑफ ड्रेसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये चीज़ हमारे जहन में रह जाती है। तो बेसिकली हमारी आँख उस पूरे इंसान को स्कैन करती है, जिसके बाद हम उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को पिक करते हैं और उससे भी मज़ीद कम सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमारे जहन में एज ए मेमोरी रह जाती है। इस पूरे सीन को साइंस जो बेसिकली नाम देती है वो है सेलेक्टिव अटेंशन, और इस तरह हमारा ब्रेन बेसिकली काम करता है हम सबका। तो ये सेलेक्टिव अटेंशन क्यों होती है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन की आंख होती है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो विजुअल इन्फॉर्मेशन लेती रहती है। लेकिन जब वो सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग को भेजती है तो दिमाग बेसिकली हमारा उतना तेज़ी से उस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके सॉर्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली दिमाग करता ही है कि उसके पास जो सारी विजुअल इन्फॉर्मेशन आती है बहुत ही जल्दी से वो सारी को सॉर्ट करता है, उसको रिव्यू करता है और वो वापस हमें भेजता है बेस्ड ऑन जो उसको लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हम कोई भी अगर चीज़ देखते हैं उसमें से हम जो मखसूस चीज़ पे फोकस करते हैं वो बेसिकली दिमाग की तरफ से सॉर्ट होने के बाद वो हम तक पहुंचती है, और हमारे ब्रेन को बेसिकली ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन इवेंचुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट हो। ब्रेन की जजमेंट में एरर भी आ सकता है। सो आई मूवमेंट काम किस तरह करती है। डिज़ाइनर की सबसे पहले कोशिश ये होती है कि वो व्यूअर की सेलेक्टिव अटेंशन हासिल करे। मीन्स वो एक ऐसी चीज़ विजुअल में रखे जो व्यूअर को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करे। इस चीज़ को अगर हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में देखें तो इस चीज़ को कहते हैं फोकल पॉइंट। आपके डिज़ाइन में कोई ना कोई एक ऐसा फोकल पॉइंट होता है जिस पे व्यूअर की सबसे पहले नज़र पड़ती है। जब डिज़ाइनर एक व्यूअर की अटेंशन हासिल कर लेता है उसके बाद डिज़ाइनर ये इंश्योर करता है कि फोकल पॉइंट के बाद व्यूअर की नज़र जाए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ाइन एलिमेंट पे, फिर थर्ड पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फोकल पॉइंट बेसिकली होता क्या है? फोकल पॉइंट को समझने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं विजुअल वेट। जिस तरह कि हमारी आम जिंदगी में हर चीज़ का एक वेट होता है, इसी तरह डिज़ाइन की कैनवस पे हर चीज़ का एक विजुअल वेट होता है। ये चीज़ साइज़ से भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बड़ी है उसका विजुअल वेट ज़्यादा है। ये चीज़ कलर से भी हो सकती है, ये चीज़ उनके किस तरह से अरेंज हुए हैं डिज़ाइन में इस चीज़ से भी हो सकती है, या फिर एक डिज़ाइन एलिमेंट का दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है इन चीज़ से भी हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह इस पर हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पर जाकर नज़र डालेंगे। लेकिन इस वीडियो की हद तक आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हर एलिमेंट का एक विजुअल वेट होता है, और जिसका विजुअल वेट ज़्यादा होगा व्यूअर की आंख को बेसिकली वो चीज़ पहले अट्रैक्ट करेगी, और जिस चीज़ का विजुअल वेट कम होगा व्यूअर सबसे एंड पे उस चीज़ को देखेगा। तो जब डिज़ाइनर हर चीज़ को विजुअल वेट के हिसाब से कॉम्पोजिशन का हिस्सा बनाता है डिज़ाइन की, तो वो बेसिकली व्यूअर को गाइड कर रहा है कि आप ये वाला आई मूवमेंट का पाथ जो है ये लेके चलो। नॉर्मली हम में से ऐसे लोग जो इंग्लिश जानते हैं या मोबाइल और लैपटॉप इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों का बेसिकली दिमाग इस तरह से ट्रेन हुआ हुआ कि हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करते हैं, उसके बाद जो भी फोकल पॉइंट होता है फिर वहाँ से ऑनवर्ड्स जिस तरह से हमें डिज़ाइनर गाइड कर रहा है। इस तरह से अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता या कोई उर्दू स्पीकर है या कोई राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज कोई भी बोलने वाला या लिखने वाला आदमी है और ज़्यादा फेमिलराइज, फॉर एग्जांपल वो उर्दू में अखबारें पढ़ने में या उर्दू में वेबसाइट सर्फ करने में है, तो वो टॉप राइट कॉर्नर से स्टार्ट करेगा। एक तहकीक के मुताबिक दो एलिमेंट्स बेसिकली वो हमारी अटेंशन सबसे जल्दी ग्रैब करने में कामयाब होते हैं, और इसी का नतीजा ये है कि हम लोग इन दो एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं डिज़ाइन में इस्तेमाल होते हुए, ख़ास तौर पे एडवर्टाइजिंग की दुनिया में। नंबर 1, अगर बड़े स्केल पे नंबर्स लिखे जाएं तो वो हमारी आंख बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा हम लोग सेल्स देखते हैं, प्रमोशंस देखते हैं या कोई भी डिस्काउंट देखते हैं, उसमें बड़े से बड़े स्केल पे एडवर्टाइज होती है, या तो वो परसेंटेज ऑफ या इतने रुपीज़ या इतने रियाल्स जो भी ऑफ। साथ ही साथ अगर कोई ह्यूमन एलिमेंट यानी कि इंसान की तस्वीर है डिज़ाइन में, तो उसकी तरफ हम लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं गुड लुकिंग सेलिब्रिटीज़ से लेके मॉडल से लेके रोल मॉडल्स, ये सारे लोग कैंपेन्स का फेस होते हैं। और अगर आप कोई बिलबोर्ड देखते हैं, कोई पोस्टर देखते हैं, सबसे पहले आपकी नज़र इन चीज़ों पर पड़ती है। अगेन इसमें कुछ और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपने आप को मज़ीद रिलेट कर पाते हो ह्यूमन से,
और स्पेशली अगर वो आपके एज ग्रुप के हों, लेकिन जस्ट प्योरली ऑन अ विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक ह्यूमन है, बेशक वो आपकी तरह दिखता है या आपकी डेमोग्राफिक्स से मैच करती हैं या नहीं करती, स्टिल आप एक नॉन ह्यूमन वाले डिज़ाइन के मुकाबले में ह्यूमन वाले डिज़ाइन पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डिज़ाइनर जब कामयाब हो जाता है एक व्यूअर को फोकल पॉइंट पे जो भी जिसकी चीज़ है वो दिखाने में, तो उसके बाद वो बाकी एलिमेंट्स पे उसकी आई मूवमेंट को किस तरह से गाइड करता है। इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं कॉम्पोजिशनल फ्लो का। कॉम्पोजिशनल फ्लो बेसिकली ये होती है कि जब व्यूअर एक चीज़ देख ले, उसके बाद उसकी आंख ऑटोमेटिकली या सबकॉन्शियसली नेक्स्ट चीज़ जो डिज़ाइनर दिखाना चाह रहा है उसकी तरफ मूव ऑन हो, और फिर तीसरी चीज़ और फिर चौथी चीज़। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जाके समझेंगे, लेकिन जो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे। अगर हम डिज़ाइन में कुछ विजुअल क्यूज़, फॉर एग्जांपल अगर हम एरो लगा दें एक तरफ, तो ऑटोमेटिकली जब हमारा आंख उस एरो को देखेगी तो उसको फॉलो करते हुए उस एरो के आगे या वो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वहाँ जो चीज़ बनी हुई है ऑटोमेटिकली हमारी नज़र उसको फॉलो करती है। तो ये विजुअल क्यूज़ और विजुअल हिंट्स डिज़ाइनर डिज़ाइन में छोड़ सकता है। इसके अलावा हम लोग एक और तरीके से आई मूवमेंट को बेसिकली गाइड कर सकते हैं या लीड कर सकते हैं, वो है ह्यूमन गेज। आइए इस पे बात करते हैं। एक बड़ी मशहूर प्रैंक की वीडियो, बेसिकली दो लोग खड़े हुए हैं और वो ब्रिज से नीचे देख रहे हैं और नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आवाम साइड से गुजर रही है गाड़ियों में, बाइक पे या पैदल, उनको भी क्यूरोसिटी होती है कि यार नीचे किस चीज़ पे देख रहे हैं। तो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, और इवेंचुअली कोई 20-25 लोगों का मजमा लग जाता है। गाड़ियाँ रुक रही हैं, फैमिलीज रुक रही हैं, और वो सब उतर के नीचे देख रहे हैं कि है क्या, और सब क्यूरियस हैं और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार आप क्यों खड़े उधर, और किसी के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि इवेंचुअली ये एक प्रैंक है। तो आम जिंदगी में भी हमें क्यूरोसिटी ये होती है कि अगर एक इंसान किसी चीज़ की तरफ देख रहा है तो हम भी वो देखें यार वो क्यों एक चीज़ की तरफ देख रहा है। यही सेम चीज़, यही सेम टेक्निक डिज़ाइन में भी अप्लाई होती है। अगर हम डिज़ाइन में कोई भी ऐसी तस्वीर डालें जिसमें कोई भी मॉडल किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में देख रहा हो, तो ऑटोमेटिकली उस तस्वीर को देखने के बाद हम लोगों की आंख उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां उसकी गेज होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको एडवर्टाइजिंग की दुनिया में यूज़ करके एक से दूसरी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। आइए इसकी भी मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। सो ये थी एक जनरल ओवरव्यू आई मूवमेंट के हवाले से। अब से हम लोग एक्सरसाइज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आसानी से समझ आ गई हो, और ये इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप लोग डिज़ाइन कर रहे हो आप लोगों को सबकॉन्शियसली ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि मैं व्यूअर को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, या मैं व्यूअर को अधूरा तो नहीं छोड़ रहा डिज़ाइन के बीच में कि उसको समझना है मुझे ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के मजीद व्यूज़ क्लियर होंगे और आप लोग एक अच्छा और एक स्मूथ आई मूवमेंट के साथ डिज़ाइन बनाने में कामयाब होंगे। सो इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज ये है कि आप लोग एड्स को एक नए एंगल से देखना शुरू करें। आपके पास मैगजीन है या आप बाहर जाते हैं, बिलबोर्ड्स देखते हैं, मॉल में जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या सोशल मीडिया सर्फ करते हुए अगर आप कोई ऐड देखते हैं तो उनकी स्क्रीनशॉट लें और सिंपली उसमें पाथ ड्रॉ करें कि सबसे पहले जो फोकल पॉइंट है वहाँ आपकी आंख जाती है, उसके बाद आपकी आंख सेकंड नंबर पे किस चीज़ पे जाती है और थर्ड नंबर पे किस चीज़ पे जाती है। अगर तो वो आपका फ्लो स्मूथ बनता है तो बेसिकली सिंपलेस्ट टर्म में वो एक अच्छा और फंक्शनल डिज़ाइन है। लेकिन अगर वो पाथ आपका जिगजैग बनता है या आपको समझ नहीं आती या इन दी एंड आपकी आंख डिज़ाइन से बाहर की तरफ निकल जाती है तो वो एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो बेसिकली अपने आसपास के एड्स को एक डिफरेंट लाइट में देखें और ये एक्सरसाइज लाजिम करें। मेरे साथ अभी कोई शेयरिंग का कोई मैकेनिज्म इस तरह का नहीं, ना ही मैं अभी कोई डिज़ाइन आप लोगों के रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को वो पूरा तरीका बताऊंगा और वो फेसबुक ग्रुप का आईडी भी दूंगा जो कि प्राइवेट होगा बेसिकली, और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही एंटर कर सकेंगे। उसका मैं पूरा आपको तरीक़ेकार बताऊंगा और इंशाल्लाह उन सारे वीकली असाइनमेंट्स को मैं पर्सनली रिव्यू किया करूंगा और आप लोगों को मेंटर किया करूंगा। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। आई होप आप लोग स्टार्ट से कोर्स फॉलो कर रहे हैं। जो लोग कोर्स में अभी शामिल हुए हैं काइंडली आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट से कोर्स को देखें। जो भी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बीच बीच में बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो सारी फॉलो करें और सब चीज़ों को नोट करें। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इस टॉपिक पे अपने तौर पे भी रिसर्च करें। इस चीज़ का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। गूगल पे जाएं, किसी का चैनल फॉलो करते हुए यूट्यूब पे सर्च करें, किसी का ब्लॉग पढ़ें। आई मूवमेंट
हायरार्की, विजुअल वेट और फोकल पॉइंट। इन 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ें और अपने जहन में ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस शेयर कर रहे हैं। इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू सो, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।